Hello students, in this session we will continue with exercise 13.4, question number 5th. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of this wire. Let's try to draw the figure and solve this question. See, as per the question, हमारे पास एक बड़ा सा कॉन है जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का वर्टिकल एंगल। अब हमने इस कॉन को बीच में से काट दिया और इसको एक फ्रस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फ्रस्टम बना है इसमें से हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर बनाया, ठीक है। अब ये वायर हमने इस तरह से बनाया है कि इस वायर का डायामीटर जो है वो 1/16 है। तो हमें फाइंड ये करना है कि इस वायर का लेंथ जो है वो कितना होगा। नाउ द थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो फ्रस्टम बनेगा, ये फ्रस्टम का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना मेटल निकला है उसमें से ही हमने वायर बनाया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस वायर का होगा। दैट मीन्स हमें पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा और फिर इसमें से इसकी हाइट फाइंड करेंगे। बट इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है जो क्वेश्चन में नहीं दी है उसकी, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम लोगों ने यहाँ पे एक ये जो हाइट बनाई है वो हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। यही मतलब होता है कॉन का, राइट सर्कुलर कॉन, कि भाई जो सर्कल है उसके साथ ये हाइट जो है वो परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाएगी। यही मतलब होता है राइट सर्कुलर कॉन का, ठीक है। अब राइट सर्कुलर कॉन क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री। गॉट इट। अब हमें ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है, ABE, ट्राइंगल ABE, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, जिसमें हाइट होगा 10 और ये एंगल होगा 30 डिग्री का। हमें ज़रूरत है इस पार्ट की, EB की, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दैट ट्राइंगल ओवर हियर सेपरेटली। सो द ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस, दैट इज ABE, जिसमें ये हाइट है 10 और ये एंगल है 30 डिग्री का। अब अगर हम 10-30 का यूज़ करें तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके हम ऑपोजिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट दैट फर्स्ट। इन ट्राइंगल ABE यूजिंग 10-30, what do we have is 10-30 is equal to opposite upon adjacent. The opposite is EB and adjacent is AB. So that will be like EB upon AB. अब 10-30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3. So 1/√3 will be equal to EB upon 10. From this EB will be equal to 10/√3. ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ये वाला रेडियस। तो अब इस रेडियस के लिए हम लोग ये बड़ा वाला कॉन कंसिडर करेंगे, ACD, बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें ये राइट एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट फिगर ओवर हियर सेपरेटली। ट्राइंगल ACD। अब A से लेके C तक मतलब पूरे कॉन की हाइट वो तो हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अगेन वी विल यूज 10-30 टू फाइंड द ऑपोजिट। गॉट इट। सो इन ट्राइंगल ADC यूजिंग 10-30, व्हाट डू वी हैव इज 10-30 यानी कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30 का ऑपोजिट ये, एडजेसेंट ये, DC अपॉन AC। अब 10-30
Again that is 1 by root 3 DC, and AC is given as 20. So from this DC will be like 20 by root 3. ठीक है, तो मतलब हमारे जो रेडियसेस है, रेडाई है, सॉरी इस फ्रस्टम के, उसमें से ये वाला हमें मिला है R2, जो कि हमें मिल गया है 10 by root 3, और ये बड़ा वाला R1 that is we get as 20 by root 3. Got it? अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. अब जो फ्रस्टम हमने बनाया है उसको कोन के बीच में से काटा हुआ है. टोटल हाइट ऑफ कोन इज व्हाट वी हैव गिवन एज 20, तो आधा कितना हो जाएगा 10. सो हाइट ऑफ द फ्रस्टम विल बी लाइक 10 सेंटीमीटर. बड़े सर्कल का रेडियस 20 by root 3 और छोटे सर्कल का रेडियस 10 by root 3. नाउ व्हाट वी नीड इज अ वॉल्यूम ऑफ दिस. अब इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, तो हमें दोनों के वॉल्यूम को इक्वलाइज करना है. एंड फॉर सिलेंडर रेडियस सॉरी डायमीटर इज गिवन एज 1 by 16, तो इसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ. दैट मीन्स ये 16 और 2 मल्टीप्लाई होंगे और ये हो जाएगा 1 by 32 सेंटीमीटर. और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस सिलेंडर का लेंथ, यानी कि एक्चुअली इसका हाइट. गॉट इट? सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इक्वलाइज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम विद दैट ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब फ्रस्टम के लिए 1 by 3 pi h R1 square plus R2 square plus R1 R2, और सिलेंडर के लिए पाई R square h. ये पाई और पाई कट. फर्दर 1 by 3 height is 10 over here. R1 is 20 by root 3 का स्क्वायर. R2 10 by root 3 का स्क्वायर. R1 20 by root 3 and R2 is 10 by root 3 is equal to R square, मतलब यहाँ पे सिलेंडर का हाइट जो कि 1 by 32 है, सॉरी सिलेंडर का रेडियस जो कि 1 by 32 है. H we have to find out. Solving it further, 10 by 3 inside the bracket 20 का स्क्वायर कर दो, you will get 400. root 3 का स्क्वायर मतलब 3. 10 का स्क्वायर 100, root 3 का 3. 20 into 10 that is 200 and root 3 into root 3 is 3. इस तरफ 1 by 32 as it is, 1 by 32 as it is into h. Solving it further, 10 by 3 इन सब में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर दो. 4 plus 1 5 plus 2 7, that is 700 by 3 is equal to 1 by 32 into 1 by 32 into h. Now on further solving it, 10 into 700 that is 7000, और ये 32 into 32 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन में बचेगा 9, that is equal to h. ठीक है. By solving this what you will get is 796,444.44. ये आ गया सेंटीमीटर में. आपकी टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो मीटर में है, तो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 100 in order to convert it into the meter. So that will be like 7964.44 in meter. That will be your final answer. Got it?